रही है कि कर्नाटक की सियासत से जुड़ी ये खबर सूत्रों के हवाले से खबर है कि सिद्धरामैया कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री हो सकते हैं। आलाकमान से सिद्धरामैया के नाम पर मुहर लग चुकी है। कर्नाटक में नए सीएम के तौर पर सिद्धरामैया 18 तारीख यानी कल बेंगलुरु के कंतीरवा स्टेडियम में शपथ ले सकते हैं। सूत्रों के हवाले से यह बहुत बड़ी खबर कि सिद्धरामैया ने मनवा लिया है, अपनी बात को मनवा लिया है। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया है कि अधिकांश एमएलए उनके पक्ष में हैं। लेजिस्लेटर पार्टी का हेड कौन होगा ये चुने हुए एमएलए ही तय करते हैं और सिद्धरामैया ने अपने नंबर दिखा दिए हैं। दूसरी बात बताया जा रहा है कि डीके शिव कुमार को कई सारे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज दे करके उनको मनाया जाएगा कल, लेकिन सिर्फ सिद्धरामैया शपथ लेंगे। इनका कैबिनेट कैसा होगा, उसका गठन कैसा होगा, किसको मंत्री बनाया जाएगा, किसको नहीं, इस पर अभी भी अटकलें लगी हैं। लेकिन फिलहाल ये बात इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि कर्नाटक का अगले मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ही होंगे, लेकिन पूरे 5 साल की अवधि तक नहीं, पूरे टर्म के लिए नहीं, 2.5 साल के बाद उन्हें ये कमान डीके शिव कुमार को सौंपनी पड़ेगी, जिन्हें पावर मिनिस्ट्री और पानी के वाटर मिनिस्ट्री के साथ साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर का ओहदा भी मिलेगा। साथ ही वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहेंगे कम से कम लोकसभा 2024 के चुनाव के खत्म होने तक के अंत तक। बताया जा रहा है कि सिद्धरामैया ने साफ साफ और दो टूक मल्लिकार्जुन खड़गे को सुना दी थी। उनको ये कहा कि देखिए, अगर मुझे नहीं मिला मुख्यमंत्री पद तो अभी मैं रिटायर हो जाऊंगा, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा और मेरे साथ जितने समर्थक हैं वो भी निष्क्रिय हो जाएंगे। 2024 में पार्टी को इससे नुकसान होगा। मेरी येडियुरप्पा जैसी हालत मत करिए। कर्नाटक में चल रहे सियासी नाटक पर सियासी घटनाक्रम दिल्ली में घट रहा है, जिसका असर कर्नाटक में देखा जा रहा है। जैसे ही यह खबर निकलकर सामने आई कि मुख्यमंत्री बनने की रेस में सिद्धरामैया आगे निकल गए हैं, वैसे ही उनके समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। उनके पोस्टर लगने शुरू हो गए, उस पोस्टर की दूध से आरती होनी शुरू हो गई और कई सारे समर्थक सड़क पर आकर नारेबाजी करने लगे। हम आपको 2 अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पहली तस्वीर दिल्ली की है, जहां सूत्रों के हवाले से खबर है कि मुख्यमंत्री का नाम फाइनल हो गया है, उसका बस ऐलान बाकी है। वहीं दूसरी तस्वीर बेंगलुरु की है, जहां सिद्धरामैया के समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। इससे पहले आज सुबह मल्लिकार्जुन खड़गे समेत केसी वेणुगोपाल, रणदीप सुरजेवाला सब डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया से मिले। अरुण सिंह इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं। अरुण सिंह, बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी जी जो इस वक्त हिमाचल में हैं, उन्होंने भी फोन पर दोनों से बात की है, सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार से। लेकिन सिद्धरामैया ने बीएस येडियुरप्पा और अपने साथ चल रहे बड़े वोट बैंक का हवाला देकर बात मनवा ली है। देखिए आनंद, अभी तो बैठक चल रही है डीके शिव कुमार और राहुल गांधी के बीच में। सोनिया गांधी की एंट्री होनी है और वो तय भी है, क्योंकि डीके शिव कुमार को अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है तो उनको मनाने की जिम्मेदारी सोनिया गांधी के पास ही होगी। ये बात सही है कि डीके शिव कुमार के मुकाबले सिद्धरामैया के पास ज्यादा समर्थन है। पार्टी की पसंद भी वो है 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए, ओबीसी वोट बैंक को देखते हुए, उनके प्रशासनिक अनुभव को देखते हुए। लेकिन डीके शिव कुमार जिस तरह से अड़े हैं इस बार, और वो चाहते हैं कि उनकी मेहनत का इनाम उनको मिलना चाहिए। जो समर्थक विधायकों की संख्या को लेकर के बातें कही जा रही है सिद्धा कैंप से, उसको डीके शिव कुमार नहीं मान रहे। उनका ये कहना है कि कोई 100 और 25 और 30 का अंतर नहीं है कि 100 विधायक सिद्धरामैया के पास है और मेरे पास 30 ही है। ऐसा नहीं है, 10-5 विधायक आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन समर्थक विधायकों की संख्या सिद्धरामैया के पास कोई बहुत ज्यादा नहीं है। वो पहले भी एक बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, 13 साल वित्त मंत्री लगभग रह चुके हैं। तो अब मेरी बारी है, ये बात वो पुरजोर तरीके से और पूरे जिम्मेदारी से उठा रहे हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि पार्टी को ऐसा लगता है कि जो एक अनुभवी चेहरा है उस पर ही एक बार और दांव लगाया जाए। और दूसरी मुश्किल जो है, जो डीके शिव कुमार के ऊपर करप्शन के केसेस हैं, ईडी की जांच चल रही है। केंद्रीय जांच एजेंसियां अगर किसी मुख्यमंत्री को कल को बुलाती हैं तो उसको बीजेपी मुद्दा बनाएगी, उनसे पूछताछ होती है तो मुद्दा बनेगा, हिरासत में ले जाते हैं तो मुद्दा बनेगा, और अगर गिरफ्तार हो जाते हैं तो बहुत ही बड़ा मुद्दा बनेगा। इन बातों को सिद्धरामैया का खेमा बता रहा है।
इन बातों को अगर देखें तो ये सियासी दावपेच तो कांग्रेस अपने एडवांटेज में यूज कर सकती है कि ये सारी ईडी इसीलिए सक्रिय हो गई क्योंकि डीके शिव कुमार खतरा है, और पॉलिटिकली 2024 से पहले इसका फायदा उठाना कांग्रेस पार्टी भली भांति जानती है। लेकिन दूसरी बात यह है कि सिद्धरामैया ने क्या मल्लिकार्जुन खड़गे को दो टूक कह दिया कि अगर आपने मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, और अगर मैंने संन्यास ले लिया तो मेरा हाल येडियुरप्पा जैसा ना करें, फिर कांग्रेस का क्या हाल होगा आप देख लीजिए। 2024 में मेरे पक्षदार और मेरी तरफ से जो वोट आने हैं वो नहीं आएंगे, इससे कांग्रेस को नुकसान होगा। ये सीधी बात क्या सिद्धरामैया ने कही। दूसरी बात, क्या शेयर्ड टर्म यानी कि 2.5 साल के जो की अवधि पर दोनों मुख्यमंत्री होंगे, इस पर दोनों ने पहले मना कर दिया था, क्या इस पर सहमति बन गई है कि पहले सिद्धरामैया और 2.5 साल बाद डीके शिव कुमार? देखिए आनंद, पहली बात तो यह है कि मुख्यमंत्री पद का जो दावेदार होता है वो आखिरी समय तक कोशिश करता है कि मुख्यमंत्री बन जाए। वो इस तरह की धमकी मल्लिकार्जुन खड़गे को अगर देने लगेगा तो शायद उसका केस बिगड़ जाएगा, उसकी बात बिगड़ जाएगी। तो सिद्धरामैया की जो मुलाकात खड़गे से हुई थी वो बड़ी कॉर्डियल हुई थी और उन्होंने अपना पक्ष रखा। उसके बाद चूंकि डीके शिव कुमार को आना था, कोई फैसला तो ले लिया नहीं गया था, और नहीं सिद्धरामैया को यह बता दिया गया था कि हम आपको नहीं बना रहे हैं ताकि वो इस तरह का हार्श स्टैंड ले। तो सवाल सिर्फ ये है कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में सिद्धरामैया पार्टी के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होंगे या डीके शिव कुमार बेनिफिशियल होंगे, इस बात को ध्यान में रखा जा रहा है। दूसरी जो बात है, आपने कहा कि डीके शिव कुमार और सिद्धा क्या 2.5 साल के फार्मूले पर मान जाएंगे। जिसका भी टर्न बाद में आएगा वो नहीं मानेगा, क्योंकि वो हालात देख रहा है राजस्थान में, वो हालात देख रहा है छत्तीसगढ़ में, वो किस आधार पर फैसला करेगा। वो दोनों तो घूम घूम कहते हैं कि मेरी बात हुई थी, आला कमान के सामने बात हुई थी, 2.5 साल बाद कुर्सी छोड़ देंगे। जब चुनाव सामने हो, विधानसभा के चुनाव कहीं हो, कहीं राज्यसभा के चुनाव हो, कहीं लोकसभा का चुनाव हो, ऐसे मामले आते रहते हैं कि सत्ता परिवर्तन बाद में हो नहीं पाता, और जो मुख्यमंत्री रह जाता है 2.5 साल, वो तंत्र को इतना अपने काबू में कर लेता है कि फिर सत्ता परिवर्तन मुश्किल हो जाता है। एक पार्टी के अंदर क्या दो पार्टियों की सरकार ज्वाइंट बनती है तो भी उत्तर प्रदेश का उदाहरण ले लीजिए, बहुत मुश्किल होता है ये। इसलिए बाद में जिसका टर्न आता है उसको मनाना मुश्किल है। लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूं आपसे आनंद कि अगर सिद्धरामैया मुख्यमंत्री बनने की उनकी घोषणा की जाती है, जो कि लगभग तय है, तो उसकी सूरत एक ही होगी कि डीके शिव कुमार को सोनिया गांधी मनाए। अगर सोनिया गांधी उनको कहेंगे कि आपको उप मुख्यमंत्री बनना है तो वो बनेंगे, अगर वो कहेंगे कि आपको अच्छे मंत्रालय दे दीजिएगा, आप मंत्री बनकर रहिए, तो भी वो रहेंगे, और अगर वो कहते हैं कि आप प्रदेश अध्यक्ष ही बने रहिए, हम सरकार सिद्धरामैया को चलाने दीजिए, तो भी मान जाएंगे। ये निश्चित है कि सोनिया गांधी की बात वो मानेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं वफादार हूं, लॉयल्टी शुड बी रॉयल्टी, लॉयल्टी को रॉयल्टी दी जानी चाहिए। यही बात डीके शिव कुमार हमेशा से कहते रहे हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, आपको बता देते हैं। सिद्धरामैया के सीएम बनने के बाद उनकी सरकार में डीके शिव कुमार को शामिल किया जा सकता है, डीके शिव कुमार को महत्वपूर्ण पद दिया जा सकता है। यही नहीं, डीके शिव कुमार फिलहाल कर्नाटक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और वो पद भी उनके साथ ही रहेगा। सरकार में शामिल होने के बाद भी उस पर बने रहेंगे। मानव इस वक्त जुड़ रहे हैं तो पावर मिनिस्ट्री, वाटर मिनिस्ट्री, डिप्टी सीएम और प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कम से कम लोकसभा 2024 तक के लिए, ये सारे वायदे अगर डीके शिव कुमार को दिए जाते हैं तो क्या डीके शिव कुमार मान जाएंगे? आनंद, देखिए पिछले एक हफ्ते का घटनाक्रम अगर आप देखेंगे तो जो कनकपुरा रॉक कहा जाता है डीके शिव कुमार को, वो सिर्फ कहा नहीं जाता है, उनके समर्थकों के हावभाव से देखने को मिलता है। डीके शिव कुमार के अगर आप हावभाव देखेंगे तो उसमें भी वो झलकता है। और डीके शिव कुमार जब मीडिया से बात कर रहे हैं तो उन्होंने लगातार एक बात स्पष्ट की है। देखिए, मीडिया में कई जगह ये खबर चल रही थी कि क्या राजस्थान के सचिन पायलट साबित हो सकते हैं कर्नाटक में डीके शिव कुमार, तो उन्होंने ये बात स्पष्ट कर दी कि उनका बगावत करने का कोई मूड नहीं है, पार्टी आलाकमान जैसा कहेगा वो करने को तैयार है। और अब खबर ये आ रही है कि जितने भी बड़े मंत्रालय हैं, बेशक कर्नाटक सरकार का चेहरा सिद्धरामैया को बनाया जाए, लेकिन कर्नाटक सरकार में जो बड़े मंत्रालय हैं वो डीके के पास रह सकते हैं, जिसमें कि गृह विभाग हो सकता है, फाइनेंस के साथ साथ इंडस्ट्री भी उनको दी जा सकती है। और कहीं ना कहीं अपनी दावेदारी लगातार रख रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक बात साफ शुरुआत से कही है कि जैसा पार्टी कहेगी वे वैसा स्वीकारने को तैयार है। जी, क्या लेकिन यही स्क्रिप्ट अगर आप देखें तो इतिहास के पन्नों को जरा सा अगर हम पृष्ठों को पूरा पलट के देखें अरुण सिंह, तो राजस्थान में भी यही हुआ था। प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कौन थे? सचिन